भाई भाई भाई, एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। दो ऑप्शन हैं आपके सामने। एक ऑप्शन में भाई खाना बहुत तगड़ा है, बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है, बोलते ना वन ऑफ द बेस्ट खाना है दुनिया का। और दूसरे ऑप्शन में आपके पास है बिल्कुल सड़ा हुआ, फंगस लगा हुआ खाना। तो आप कौन सा खाना चूज करोगे? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इसको प्लेयर्स पे लेके आएंगे। मैं चूज करूंगा अच्छा खाना, और मैक्सिमम आप भी चूज करोगे अच्छा खाना। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, जब फेरान टोरस आपने खिलाया, मैं मना नहीं कर रहा, आपके पास शॉर्टेज ऑफ प्लेयर्स है, आपके पास अगला मैच है यूसीएल का, तो जाहिर सी बात है आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, इतना हम भी समझते हैं भाई। ठीक है, लेकिन फेरान टोरेस अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, आप सबको पता है, जो कल लाइव सेशन पे थे, मैंने ये कहा था कि जो भी आपका ये स्टार्टिंग लाइनअप है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, और मैं हैंसी फ्लिक के जिगरे को सपोर्ट करता हूं। ये मैंने कहा था, और मैं अब भी यही कह रहा हूं कि हाँ, मैं उस चीज़ को अब भी सपोर्ट करता हूं कि उसने वो जिगर दिखाया कि रोटेशन उसने की और ऐसी टीम खिला दी जो हमने ख्यालों में भी नहीं सोची थी। और जाहिर सी बात है, उसका मोटिव भी ये था कि ये टीम हमें जीत दिलाएगी, क्योंकि बोलते ना, अगर लकड़े को भी ना थोड़ा भरोसा दोगे तो वो भी भाई काम करता है पत्थर का। लेकिन जिस हिसाब से टीम में कोऑर्डिनेशन ऑफ प्ले नहीं था, मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा कि फ्लिक ने ये क्यों खिला दिया। ठीक है, इनएक्सपीरियंस है, मैं रिएक्शनरी एक वो दे देता हूँ कि भाई इनएक्सपीरियंस बंदे हैं, क्यों खिला दिया, हार गए, ये हो गया वो हो गया। नहीं, इन सब चीजों से हटके मैं बात कर रहा हूं। अगर ये टीम, सेम टीम जो उतारी गई थी स्टार्टिंग 11 में, अगर 45 मिनट तक 2-0 भी रखती भाई, तब भी मैं इसके समर्थन में था, और अब भी मैं इसके समर्थन में हूं, क्योंकि टीम की गलती नहीं है। ये सारा ब्लेम अगर किसी एक बंदे पे डाला जा सकता है तो वो है हैंसी फ्लिक। इसके अलावा मैं किसी पे नहीं डालूंगा, फेरान टोरस पे भी नहीं डालूंगा। रीजन बताता हूं भाई, अभी फेरान टोरस का डिस्कस करेंगे, लेकिन रीजन बताता हूं फ्लिक की गलती है क्या। मैच शुरू होता है, आप इतना हाईलाइन खेल रहे हो, वो भी इन बंदों के साथ। हाईलाइन खेलने के लिए एक भाई ने बहुत तगड़ा कमेंट किया था कि जब हाईलाइन खेलते हो ना, तो आपको स्पीडी और एक्सपीरियंस, ये दोनों टाइप के बंदे चाहिए होते हैं। आपको पता है कि आपकी टीम यंग है, डोमिंगेज, कुबारसी, ठीक है, आपका मार्टिन। और मार्टिन भाई वो मार्क बार्ट्रा वाली फील देता है मुझे, उसकी शक्ल भी और उसका गेम भी और उसकी अकल भी। डोमिंगेज बहुत गंदा खेला भाई, और मैं उससे उम्मीद रखता भी नहीं कि वो बहुत अच्छा खेलेगा, क्योंकि हर लामासिया का प्लेयर अच्छा नहीं हो सकता ना भाई, समझ रहे हो भाई। क्वालिटी को ही उठा के लाना पड़ेगा, और वो क्वालिटी मार्टिन में नहीं है। मार्टिन बारसा में नहीं खेल सकता, उसको 2-3 मौके मिल चुके हैं। आई थिंक वेलेंसिया या रायो वाला कौन सा गेम था, वहां भी उसने सेम गलती की थी। वो कांपता है जब बॉल ऊपर से नीचे आती है ना, नीचे से नीचे नहीं, जब बॉल ऊपर से नीचे टप्पा खाने वाली होती है, वो बंदा बॉडी टैकल ले नहीं पाता, बॉडी टैकल कर नहीं पाता, और वो बंदा फंबल मारता है। वो बॉल को पैर भी ऐसे लगाता है जैसे गली फुटबॉल चल रहा हो, मतलब पैर यहां जा रहा है, बॉल पे सिर्फ आगे का पंजा लग रहा है, खुर लग रहा है। तो भाई ये चीज मुझे मार्टिन की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और जब हेक्टर फोर्ड आपके पास है, आपने हेक्टर फोर्ड को मौका क्यों नहीं दिया? कल की गलती, मुझे फ्लिक पे आ रहा है गुस्सा भाई। सीधी बात यह है कि अगर हम अच्छाई पे बोल सकते हैं ना कि भाई 6 गेम्स अनबीटन, 0-0-7, फलाना ढिमकाना, हाई फ्रेश फिजिक, मैंने तारीफ की ना, तो भाई इस चीज पे लपेटूंगा भी मैं ही, क्योंकि ये कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि गलतियों की माफी होती है, लेकिन गुनाहों की नहीं होती। ये गलती चलती जा रही थी। अगर आपसे गलती हो गई, मान के चलो आपसे गलती हो गई, आपने ये स्क्वाड उतार दिया, आपने ये यंग स्क्वाड उतार दिया, और आपको पता है कि आप 28 से 30 मिनट के आसपास 2 गोल खा चुके हो, आप किस चीज का वेट कर रहे थे? आप इस चीज का वेट कर रहे थे कि हाफ टाइम में आएंगे तब जाके देखेंगे। अगर वो एक गोल और मार देते हाफ टाइम में, तो आपका गेम हाफ टाइम में किल हो जाता। ये आपका होम नहीं है कि यहाँ पे आप बैठ के है ना कम बैक कर लोगे, क्राउड खड़ा रहेगा। आप अवे खेलने जा रहे हो, अवे में आपको एक्स्ट्रा मेंटालिटी चाहिए होती है। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हमेशा से इस चीज के पक्ष में रहा हूं कि अगर मजबूरी है तो आप सब्स्टिट्यूट, मतलब आप प्लेयर रिप्लेस करो, रोटेट करो। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं का मतलब हमेशा नए प्लेयर्स को मौका दिया जाता है, हमेशा हैवी रोटेशन की जाती है जब आप अपने होम पे खेल रहे हो, क्योंकि क्राउड आपके पक्ष में है। लेकिन आपने ओसासुना में जाके ये किया, कोई बात नहीं, आपकी जिगर की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन आपका जो कल गेम मैनेजमेंट था, आपका कल जो गेम सेंस था, वो बिल्कुल रद्दी था। रद्दी बदबू मार रहा था आपका गेम प्लान, क्योंकि आपके पास कोई गेम प्लान नहीं था। और इसका उदाहरण है फेरान टोरेस का 90 मिनट तक फील्ड पे रहना। किस बेस पे?
किस बेस पे ये बंदा फुटबॉल स्टड्स पहनता है? मैं कई बार बोल चुका हूं, तू फुटबॉल छोड़ के सारे काम कर ले, फुटबॉल तेरे बस का गेम नहीं है। लेकिन किस बेस पे तू अब तक फुटबॉल खेल रहा है और किस बेस पे अब तक फ्लिक इसको फुटबॉल खिला रहा है बारसा की शर्ट में? इस शर्ट की कोई इज्जत है? और ये इज्जत फेरन टोरेस ने हमें मतलब मिट्टी में हमारा मुंह देके ना, धूल में हमारा मुंह देकर रगड़ दिया है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे कुछ भी कह लो, तुम मुझे कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, मैं हूं मॉडल, मैं उतना खेलूंगा जितना खेल सकता हूं। हाँ, अगर ये किसी और टीम में होता, ये पेप गार्डियोला की टीम में भी एक तरह से बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर नहीं था, वहां भी ये रद्दी था, यहाँ भी ये रद्दी है, आगे जाके भी इसका यही एटीट्यूड रहता है, तो ये रद्दी रहेगा। क्योंकि फुटबॉल इसको खेलना नहीं है, इसको करनी है मॉडलिंग, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, कभी अपने नाम रखता है शार्क, अगली बार रख देगा मगरमच्छ, अगली बार रख देगा ब्लू व्हेल, यही काम इसका है। ये सोशल मीडिया का फुटबॉलर है भाई, मेरे को इसके अंदर फुटबॉलर वाली फील आती ही नहीं है। हाँ, इसको मैं यूज कर सकता हूं एज ए सुपर सब, लेकिन 90 मिनट तक फेरन टोरेस का गेम में खेलना, पिच पे रहना, ये उस फुटबॉल पिच की बेइज्जती है। और उससे ज्यादा बेइज्जती है इस बैज की, जिस बैज को छाती पे पहन के वो बेइज्जत कराता है हर दूसरे मैच में, इनफैक्ट हर मैच में। क्योंकि ना उसको ड्रिबलिंग आती, ना उसको शॉट्स ठीक से आते। एक गोल मार दिया था वैलेडोलिड के खिलाफ, मैंने खुद बोला था अच्छा गोल है, इसको स्ट्राइकिंग पे खिलाओ, लेकिन कल उसके पास जो बॉल आती है भाई, बिल्कुल गोलकीपर के सामने एक डिफेंडर था, वो भी ऑलरेडी कट चुका था उस पास की क्वालिटी से जो पास आया था। इसको सिर्फ शूट मारना था, क्योंकि कंट्रोल तो इसके बस के है नहीं। भाई ने बोला मैं दिखाऊंगा अपना टच, मैं बनूंगा यमाल, मैं फर्स्ट टच दिखाऊंगा, उसके बाद कंट्रोल करके गोल मारूंगा। इस बंदे ने टच के चक्कर में वो फर्स्ट शॉट मिस किया। अगर वो डायरेक्ट शॉट लेता, कम से कम वो ऑन टारगेट शूट था और 60% वो गोल में कन्वर्ट होता। और मुझे बहुत दुख है कि ये बंदा बारसा के लिए खेलता है, और मुझे उससे ज़्यादा बोलते ना घिन आती है खुद से कि मुझे इस बंदे को खेलते हुए देखना पड़ता है। क्योंकि ऐसे बंदे को खेलते हुए देखने से अच्छा है कि बारसा के मैचेस आप खिलाओ ही मत, क्योंकि ये टॉर्चर, ये बंदा, इसको झेलना भाई मेरे बस की बात तो नहीं है, और नहीं बारसा फैंस की बस की बात है। क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ यार, और कोई गलत हो सकता है, कोई और क्रिएटर गलत हो सकता है, कोई और बंदा गलत हो सकता है, लेकिन क्या पूरा फैन बेस ही गलत है फेरन टोरेस को लेके? भाई ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। और जिस हिसाब से 90 मिनट तक इस बंदे को बिठाया नहीं गया, मैं अब भी ये सवाल पूछता हूं फ्लिक से मैं बोलता हूं तूने सब कर लिया, फ्लिक ने सब कर लिया, गेम प्ले गया भाड़ में। वो बायर्न के बाद डिस्कस करेंगे, मुझे मतलब है मैनेजमेंट से। आपको पता है फ्लिक फेरान अच्छा नहीं खेल रहा। मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए, जो कि सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लिक ने बोल दिया कि हाँ यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महान नहीं बनना चीचा, फ्लिक चीचा महान नहीं बनना। मैं कोई क्रिटिसाइज वैसे नहीं कर रहा हूँ कि अरे यार हरा दिया, नहीं, मैं क्रिटिसाइज आपको ऑन फील्ड गेम के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज आपको कर रहा हूँ आपके ऑन फील्ड गेम में जो आपने टीम सिलेक्शन के नाम पे जिगर दिखा के बाद में हक दिया ना कि हाँ ठीक है। अगर भाई तुम कोई रिजिड वो थोड़ी हो, तुम जावी वाइब दे रहे हो क्या भाई, कि रिजिड हो गया हूं मैं तो यही खिलाऊंगा, ठीक है यार खेल गया तो खेल गया, बोलते ना खेल गया तो चांद तक वरना शाम तक। ये फुटबॉल नहीं चलेगा, ये फुटबॉल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस फुटबॉल को हम क्रिटिसाइज करते हैं, इस फुटबॉल को, इस कायर फुटबॉल को हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि कायर बन के जीतने से अच्छा है बहादुर तकड़ा गेम खेल के हारना। और गेम सिर्फ प्लेयर्स के हाथ में नहीं होता है, गेम हाथ में होता है मैक्सिमम कोच के। ठीक है, फेरन टोरेस पिच पे था, लेकिन भाई मेरा टॉपिक आज यही रहेगा भाई, क्योंकि मेरे को शिकायत इससे है। फेरन टोरेस पिच पे था और वो गंदा खेल रहा था, वो खुद को सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकता ना, सब्स्टिट्यूट करना आपका काम है, आपने उसको सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? मुझे प्लीज इसका जवाब कहीं से भी भाई मिले तो प्लीज मेरे को देना, क्योंकि मेरे को सिर्फ यही सवाल खाया जा रहा है कि फेरन टोरेस 90 मिनट तक पिच पे कर क्या रहा था। अभी वार के फैसले पे भी आएंगे, जो सेकंड गोल ओसासुना ने मारा था, लेकिन भाई फेरन टोरेस से मुझे नफरत है एज अ प्लेयर, एज ए ह्यूमन नहीं, एज अ प्लेयर। और मैं उसको बारसा की जर्सी में नहीं देखना चाहता। अगर फेरन टोरेस मेरे सामने भी होगा ना भाई एज अ बारसा प्लेयर, मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं लूंगा, क्योंकि उसको मैं फुटबॉल प्लेयर मानता ही नहीं हूं। अब बात करते हैं भाई वार की। पहली बात तो ये भाई ओसासुना को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, उसके लिए तालियां हैं। रीजन ये है कि जितने भी गोल्स उन्होंने मारे हैं वो कोई डिफेंसिव एरर नहीं है, ठीक है, पेनल्टी हो गई हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने भी गोल मारे गए हैं, ठीक है, वो सारे क्वालिटी हैं। स्पेशली सेकंड वाला गोल जिसपे वार का बीच में आना बनता था। अब डिस्कस करते हैं वार को। वार का बीच में आना बनता था, वो फाउल था, जहां से वो बॉल चली थी अटैक में, वहां पे पैर रखा गया था, वो क्लियर फाउल था। और अगर वो क्लियर फाउल नहीं था, अगर नहीं था, तो जो कुंडे ने गोल मारा था जहां पे बॉल कंट्रोल के बाद हल्का सा पंजा रखा गया था, वहां पे आपने फाउल दिया, तो ये तो पूरा पैर ही लगभग ऑलमोस्ट था, आपने यहाँ पे फाउल
क्यों नहीं दिया, और अगर आपने फाउल नहीं दिया तो आपने वो फाउल कैसे दे दिया। तो इसलिए मुझे वार पे बार बार शक होता है और मैं ये बार बार बोलता रहूँगा। लोग अगर बोलते हैं ना हेटर्स कि अब वार को लेके फिर बोलने लग जाते हो, मुझे मौका क्यों दे रहे हो भाई। मेरे को मौका दोगे मैं बोलूँगा और सीना ठोक के बोलूँगा, क्योंकि भाई हर बार का हो गया यार। कोई मैच तो छोड़ दो, मैड्रिड या बारसा का कोई वीकडे का, कि दोनों मैचों में से किसी में भी आपने फंबल ना मारा हो, कहीं ना कहीं मैक्सिमम मैंने कल भी बोला था लाइव पे, मैक्सिमम वार के डिसीजंस बारसा को हिट करते हैं। हालांकि मैं इतना कोई रोना मचाऊंगा नहीं, क्योंकि कल गेम ही गंदा था, इसलिए बारसा के जो मैक्सिमम क्रिएटर्स हैं, बारसा के जो मैक्सिमम पेजेस हैं, वो इस बात को इतना उठा भी नहीं रहे हैं और उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा गेम प्ले था। लेकिन उठाना बनता भी है भाई, क्योंकि अगर इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया तो जो बचा खुचा गेम है ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई, देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि बार बार वार की बातें करूं, लेकिन वार अगर मेरे को मौका देगा बार बार बात करने का, मैं बात करूंगा यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ से हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ब्रायन, आई थिंक ब्रायन नाम था ना उसका, जो उसने वो गोल मारा, भाग भाग के जब आप फुल स्पीड पे होते हो तो आपको ना ड्रिबल करने में दिक्कत होती है। क्योंकि जैसे आप ड्रिबल करने जाओगे आपकी स्पीड हल्की सी टूटेगी, करेक्ट भाई, हल्की सी टूटेगी। और उस बंदे ने सिर्फ ड्रिबल नहीं किया, उस बंदे ने चलती बॉल पे फुल स्पीड पे पैर मारा है, भले ही वो तुक्का है पर उसके अंदर वो जिगरा था, उसने वो गोल मारा। गोल ऑफ द मैच है, इनफैक्ट गोल ऑफ द वीक होना चाहिए ये वाला, क्योंकि जिस हिसाब से उसने वो पॉज लिया, रनिंग पॉज, अरे वाह, जिस हिसाब से उसने वो रनिंग पॉज लिया ना भाई, पीना के भी तोते उड़ गए थे और मेरे खुद तोते उड़ गए कि बंदे ने कितना ओवर द टॉप ये टच लिया है और कितना ओवर द टॉप ये कॉन्फिडेंस है कि इस बंदे ने वहां पे इस टच को लेके गोल मारा। और भाई उसके लिए तालियां हैं और मैं दिल से भाई खुश हूं कि मेरे को ऐसा गोल देखने को मिला। भाई जिस हिसाब से ओसासुना ने चौथा गोल मारा, वो गोल भी बहुत तगड़ा था। जिस तरह से लॉन्ग शूट्स मार रहे हैं भाई, ओसासुना लॉन्ग शूट्स बहुत प्यारे मार रही है। और ये चीजें ना बहुत बोलते हैं ना, ला लीगा की एक प्रेजेंटेशन इतनी वीक है कि मतलब ये लगा लो कि ये टीमें उठ नहीं पाती, इन टीमों का वो प्रचार नहीं हो पाता जो बाकी बोलते ना टीम्स का ईपीएल लेवल पे होता है। लेकिन भाई ओसासुना एक डेंजरस टीम है, स्पेशली अपने होम पे, ये कल हमने देख लिया। और भाई कल अगर मुझे बुरा लगा वो लगा मेरे को यमाल के लिए, जिस हिसाब से यमाल के लेफ्ट फुट पे बॉल आती है और वो जैसे शूट लेने वाला होता है, मन में ये होता है कि हाँ भाई गोल पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो होगा, डिफ्लेक्शन होगी, पोल पे लग के आएगी या करीब जाएगी गोल के। वो बंदा यहाँ से नहीं सोचता, वो सोचता है फुटबॉलिंग फुट से, क्योंकि जो मेसी के लिए बोलता था ना कि इतनी जल्दी माइंड और पैरों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इतनी जल्दी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। जिस हिसाब से यमाल एक्सप्लोर करता है फील्ड को, जिस हिसाब से यमाल चीजें बनाता है, वो भाई अनबिलीवेबल है, अगेन गिफ्टेड है। और मेरे को बुरा लगा यार, बेंगर के बाद भी वो याद आया मुझे जब मेसी ने पीएसजी के अगेंस्ट यूसीएल में पीएसजी के होम पे जाके वो गोल मारा था बेंगर, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था, वही कल हुआ, कुछ हो नहीं सकता था उस गोल के बाद। वरना भाई अगर ये गोल 3-4 गोल का काउंट होता ना कि हाँ भाई इतना ब्यूटीफुल है कि 4 गोल काउंट होगा तो हम जीत जाते हैं। पर वो फालतू की बातें कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं भाई। जिस हिसाब से बारसा ने इस गेम को अप्रोच किया है मैनेजमेंट वाइज, वो बहुत ही ज्यादा गंदा था। लेकिन बारसा फैन से मैं एक बात कहना चाहूंगा, चिन्ह भाई छाती ऊपर रखो। ये नहीं है कि फर्स्ट टीम खेल रही थी और या फिर ये पूरी फर्स्ट टीम खेलने के बाद हमें ओवर प्ले किया गया है, नहीं, ये एक बैड मैनेजमेंट का नतीजा है, ना कि ये कोई बैड गेम प्ले का नतीजा है। जाहिर सी बात है जब मैनेजमेंट बैड होगी तो गेम प्ले भी बैड होगा। तो इसमें टीम की कोई गलती नहीं है, वैसी इसमें मैक्सिमम गलती है कोच की, इनफैक्ट फुल गलती है कोच की। क्योंकि भाई अगर हम क्रेडिट देते हैं तो हम बुराई भी देंगे, और ये पॉजिटिव वे में दे रहे हैं। अगला मैच चैंपियंस लीग का है भाई, बी पॉजिटिव और जीत के लिए जाते हैं। आज भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी मैच है और जिस हिसाब से यूनाइटेड की हालत है भाई, 5 मैच हैं, 2 विन्स हैं और आई थिंक 2 लॉस हैं, 1 ड्रॉ है, तो 7 पॉइंट है भाई। 5 मैच में 7 पॉइंट। भाई क्या कर रही है यूनाइटेड मुझे समझ नहीं आ रहा। टॉटनहम के भी 7 पॉइंट्स हैं, क्यों उनके फैंस उनको बू नहीं कर रहे हैं, टेन हैग को बू नहीं कर रहे हैं भाई, समझ के परे है। क्योंकि अगर बार्सिलोना में टेन हैग होता तो भाई अब तक ना उसको भगा दिया गया होता रोड से। भाई मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि यूनाइटेड को अब कुछ चेंज करने का समय आ चुका है, और वो है कोच। क्योंकि पैसे तुमने खर्च कर लिए, मैनेजमेंट तुमने चेंज कर ली, फैंस तुम्हारे पीछे खड़े हैं, प्लेयर्स तुमने खरीद लिए, तुम्हारे पास भाई कुछ नहीं बचा। इस टाइम आपके पास बचा है एक मैनेजर ढंग का, जो आपको काउंटर अटैक फुटबॉल, जो आपके एक बोलते हैं ना यूएसपी रही है, वो उस पर खिलाए। और वो मैनेजर मेरे हिसाब से इस टाइम में सिमियोनी। आप इसको कैसे अप्रोच करते हो, क्योंकि इसके अलावा ठीक है मीडियोकर ऑप्शंस हो सकते हैं, ट्यूकल, कॉन्टे, ये सारे हो सकते हैं। मेरा मानना है कि मैनेजमेंट को, मैनचेस्टर यूनाइटेड को और फैंस को अब स्ट्रांग होना पड़ेगा इमोशनली, और वो फैसले लेने पड़ेंगे जो लेने चाहिए, ना कि वो फैसले लें जो कि दिखाने के लिए ले जा रहे हैं कि भाई चलो प्लेयर्स खरीद लो। प्लेयर्स खरीदने से कुछ
कुछ नहीं होता, होता है तो मैनेजमेंट से, होता है तो दिमाग से। और इस चीज़ को भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जितनी जल्दी अप्लाई कर ले ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से मेन्यू पिछले कई सालों में बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म करती आ रही है भाई, उनके पास अब सिर्फ एक ऑप्शन है, ढंग का कोच। क्योंकि इसके अलावा बोलते हैं ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम है जील की, और कौन सा कोच आपके अंदर जील भर सकता है वो आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा। और ईपीएल का मैच है, टॉटनहम भी 7 पॉइंट्स पे है, यूनाइटेड भी 7 पॉइंट पे है, तगड़ा मैच होगा भाई। तो भाई सीधा मड्डी डार्बी के वॉच अलोंग पे मिलते हैं, तब तक के लिए विस्काल बारसा एंड लव बारसा।